ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का भी जो विषय है वो दैनिक राशिफल है, जिस पर हम आपके साथ करेंगे चर्चा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी दैनिक राशिफल की चर्चा आपके साथ हम करते हैं तो पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि आज का पंचांग और ये दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 9 मई सन 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। तो साथियों, इसी के माध्यम से हम जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज 9 मई 2024 दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है। आगे की जानकारी आपको पंचांग के विषय में और दे देते हैं। हिंदी का महीना चल रहा है वैशाख का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज प्रातः 6:22 तक तो प्रतिपदा, और जिसको पड़वा भी कहते हैं। उसके पश्चात द्वितीया तिथि यानी कि दौज वो आरंभ हो जाएगी। कहने का भाव है कि आज द्वितीया तिथि का जो है वो 6 है, यानी कि घट रही है, द्वितीया तिथि घट रही है। नक्षत्र जो है वो कृतिका रहेगा, योग रहेगा शोभन, करण होगा भव, और राशि रहेगी वृषभ। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में पूरे दिन करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 1:58 से लेकर के शाम 3:39 तक, और अभिजीत मुहूर्त जो है उसकी जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज श्री शिवाजी का जयंती भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग से संबंधित। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति इस समय बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको पंचांग की जानकारी देने के समय पर बताया था कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और करते रहेंगे पूरे दिन। तो क्योंकि चंद्रमा की उच्च राशि है निश्चित रूप से, और ऊपर से एक तो सोने में सुहागा भी हो रहा है इसमें, क्या कि अपने समग्रह बृहस्पति के साथ मिलकर के ये गज केसरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव सेकंड हाउस में। तो प्रिय साथियों, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति की स्थिति थोड़ी कमजोर जरूर है अस्त होने के कारण। तो आपको उपाय भी बताएंगे अंत में, अभी तो हम आपको उसका फलित बता रहे हैं, प्रेडिक्शन। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन परिजनों के साथ बहुत ही सुखद पूर्ण मतलब समय आपका निकलने वाला है। परिवार की ओर से कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, या फिर आपकी ओर से परिवार के लिए कोई बहुत अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है। और आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ अपना समय अधिक से अधिक व्यतीत करना पसंद करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे पूरे दिन। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी भरपूर आशीर्वाद और प्यार और स्नेह आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ अपने पैसे को अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उसकी सेविंग करना चाहते हैं अपने मनी की, तो वो भी आप बहुत प्रॉपरली और सही जगह पर और पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे, ताकि आने वाले समय में उसका एक बेस्ट रिटर्न आपको मिल सके। प्रिय साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, सुख सुविधाओं का भी भरपूर आपको लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, और सुख सुविधाओं का जैसे मैंने कहा कि पूरा लाभ लेंगे। साथ में वाहन आदि का भी आपको सुख प्राप्त होने वाला है। प्रिय साथियों, मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। उपाय आपको ये करना है कि आज के दिन आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप कर लीजिए। आगे बात करते हैं जिनका वृषभ राशि है, जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिनका वृषभ राशि है, टॉरस साइन यानी कि टॉरस असेंडेंट बनता है, वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि आपके लगन भाव में चंद्र और गुरु बृहस्पति का गजकेसरी योग का निर्माण होने से वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद आज के दिन आप लेने जा रहे हैं। और अपनी ज्ञान और बुद्धि के कारण भी आपका जो तेज है, आपका जो प्रभाव है, वो सभी जगह पर छाया रहेगा। आप अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण अपने जितने भी ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे या जो थोड़ा जिनमें मुश्किलात पेश आ रही थी, वो भी आप बहुत आसानी से उनको पूरा करेंगे। और आपकी कार्य क्षेत्र में तो यानी कि वर्क प्लेस में तो आपकी चारों ओर आपके कार्य की
आपके व्यवहार की सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। और बहुत अच्छा और बहुत ही सफलतापूर्ण दिन है आपका। मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा दिन आज का आपका रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, शॉर्टकट जो भी जो भी एक तरीके से जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, वो भी आपके लिए सुखद रहेंगी। भाई बहनों का प्यार भी आपको बराबर प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का। बस थोड़ी सी समस्या ये रहेगी कि जो आपके मित्र हैं वो आपकी सफलता को देख करके खुश नहीं होंगे, तो इसलिए उनके साथ भी आप कोई अपने मन की बात शेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपकी सफलता से, आपके ज्ञान से, और जो आप आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ेंगे, या जो आपका चारों ओर प्रभुत्व छाया हुआ है, उससे वो थोड़ा सा जेलसी फील भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने मित्रों से भी दूरी बना करके रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन आप उपाय क्या करें? आज के दिन किसी भी धार्मिक स्थल में जा करके आप पीली चीज़ों का दान करें, जैसे कि पीला चना हो गया, हल्दी हो गई, पीले चावल हो गए, इस तरीके की चीज़ों का आप दान करें। पीली मिठाई का दान कर सकते हैं, और भगवान पर, प्रभु पर पीले पुष्प चढ़ाएं पूजा के समय। ये आप उपाय करें तो आपके जो है और बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यूँ तो गज केसरी योग का जो निर्माण हुआ है वो द्वादश भाव में हुआ है, लेकिन क्योंकि जो भी कोई शुभ योग होता है और उसका 12 घरों में से चाहे अशुभ घर में बने या शुभ घर में बने, फर्क बस इतना ही होता है कि अगर किसी अच्छे और शुभ घर में वो योग बन जाता है तो उसके बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति होती है। अगर किसी अशुभ घर में बनता है तो उसमें थोड़ा कमी आ जाती है, कम मात्रा में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ अच्छे और शुभ कार्यों में ही आपके धन का व्यय होगा, और उस धन को व्यय करके आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी कि भाई मुझको तो ये कार्य करना ही था, मुझे तो यहाँ पर ये धन अपना खर्च करना था और अब ये हो गया, सही समय पर हो गया, मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। इस बात का आपको खुशी होगा। दूसरी बात, मैंने जैसा कहा कि धन का तो खर्च होगा, लेकिन बिल्कुल सही जगह पर होगा, जिसको देख करके आपको संतुष्टि मिलेगी। नंबर दो बात यह कि अगर आप कहीं किसी अपने कार्य के सिलसिले में यात्रा का भी योग बना हुआ है कि जा सकते हैं, और अगर आप जा रहे हैं यात्रा पर तो आप जरूर जाइएगा। ये यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाली है। कुछ उपाय भी आपको दे देंगे, अगर वो उपाय भी आप करते हैं तो निश्चित रूप से इस यात्रा का भरपूर लाभ आपको मिलने जा रहा है। प्रिय साथियों, मैं इतना आपको और बता दूं कि देखिए, अपने घर के जो मेंबर्स हैं, जो परिजन हैं, उनसे भी आपको दूर थोड़ा कुछ समय के लिए रहना पड़ सकता है। जब यात्रा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो नेचुरल है कि अपने घर के परिवार से भी आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी यात्रा पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। वो अलग से अगर कोई आपका प्रोग्राम है तो वो भी आप जा सकते हैं। दोनों ही प्रकार के योग बने हुए हैं और उसको आप एंजॉय भी कर सकते हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके धुर विरोधी क्यों ना हो, वो भी आपके सामने शांत रहेंगे, आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, यदि आप अपना कहीं कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई अपने लिए कर्ज, लोन वगैरह लेने की कोशिश आपकी थी, वो भी पूरी होगी आज के दिन। अगर आप कोशिश करेंगे या कर्ज उतारना चाहते हैं तो भी आसानी से ये कार्य आपका पूरा हो पाएगा। और यदि अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है आपका, तो उसमें भी आपको विजयश्री प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, आज के दिन आप क्या उपाय करें? आज के दिन आपको जो उपाय करना है, केले के वृक्ष की पूजा करनी है, पीली हल्दी, गुड़ और चावल, पीले चावल चढ़ाने हैं, जल और धूप दीप करना है, और पीले पुष्प चढ़ाने हैं। और वहीं पर बैठ करके अगर आप बृहस्पति की कथा कर लेते हैं तो ये आपकी सुख समृद्धि में और अधिक वृद्धि होगी ऐसा करने से। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनके विषय में बात करेंगे कि भाई कर्क राशि के जो जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा। 9 मई 2024 दिन गुरुवार। तो बताना चाहेंगे प्रिय साथियों, धन भाव में लगन यानी कि इनकम के घर में आपका गज केसरी योग का बनना आपके लिए बहुत ही शुभ योग है आज के लिए, और आपको आज धन की किसी प्रकार से भी कमी होने के योग नहीं है। धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, और कहीं से कुछ ऐसा भी धन आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी या तो आपने कल्पना ना की हो, इमेजिनेशन आपकी ना हो, या फिर कहीं आपका धन फंसा हुआ था, अगर वहाँ भी आप कोशिश करेंगे तो वहाँ से भी आपका धन, क्योंकि आज पूरा धन के आगमन के योग आपके लिए बने हुए हैं।
धन आपको अपनी मुट्ठी में भी दिखाई देगा। तो प्रिय साथियों, इस बात का जरूर आप कोशिश करिए, तो आपको धन की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। इनकम भी आपको बहुत अच्छी रहेगी, इनकम में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। और ऐसे वो लोग जो अपने रोजगार से जुड़े हैं या व्यापार करते हैं, आज के दिन अगर आपको कुछ बड़े और अहम और महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं और अगर आप उनको लेते हैं तो ये मैं कहता हूं कि आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उसके डिसीजन के जो आप लेंगे, आपके द्वारा जो लिए गए डिसीजंस होंगे, उनके बहुत अच्छे परिणाम भी आपको आपके सामने आएंगे। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरे आप डिसीजंस ले सकते हैं आज के दिन। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आज का दिन आपका जो चेहरा है उस पर एक नया तेज दिखेगा। लोगों को एक एक आपके अंदर भी एक विश्वास पैदा होगा अपने कार्य के प्रति, अपने प्रति भी आपके प्रति आपका बहुत अच्छा विश्वास रहेगा कि आप जो चीज़ों को लेकर के आप सोचते थे ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर सकूंगा या मुश्किल हो जाएगा, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा कि आप सोचेंगे कि नहीं, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम मुश्किल होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं देर से होगा लेकिन करूँगा। तो ऐसी आपकी विचारधारा आज के दिन रहेगी। आज का दिन आपके लिए, मैंने जैसा कहा कि इनकम के लिए बहुत अच्छा है और सेविंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके वर्क प्लेस में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति है और आपके विशेषाधिकार जो हैं उनमें भी वृद्धि होने के अच्छे संकेत हैं। प्रिय साथियों, आज के दिन उपाय आप क्या करें ताकि आपकी धन के आगमन में और अधिक वृद्धि हो? तो प्रिय साथियों, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप पीली जो हल्दी होती है, गांठ पीली हल्दी जो होती है, वो आप बहते जल में प्रवाह कर दें, ये आप करिएगा। तो प्रिय साथियों, अगर आप इतना करेंगे तो आपका जो धन का फ्लो है वो और अधिक रहेगा, आपके हाथों में आएगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो साथियों, आज आपका जो गजकेसरी योग बना है चंद्र और गुरु बृहस्पति के कारण, वो आपके दशम भाव में बन रहा है, करियर में बन रहा है। तो अचानक आपके लिए कोई बहुत अच्छा समाचार अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको मिल सकता है, जिससे कि आपका मन बहुत अधिक प्रफुल्लित हो और आपके इस मन प्रसन्न होने से या कुछ ऐसा अच्छा समाचार आपको प्राप्त होने से, जिसकी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पदोन्नति होने के समाचार भी मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। उसके कारण आपके परिजन भी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। वो इस समाचार को सुनकर के, विशेष रूप से जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी बात कर रहे हैं, ये समाचार सुनकर के उनको भी अति प्रसन्नता होगी। और प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं, सुख सुविधाएं भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, उनका भी आप लाभ लेंगे और माता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, ये सब आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से, किसी कारणवश आपकी माता आपसे नाराज हैं या कोई दिक्कत है, तो आप उनको लौट करके जवाब ना दें, उनका अनादर ना करें, उनका सम्मान करके, उनके पांव छू करके आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे तो आपके कार्यों में और अधिक सिद्धि आपको मिलने वाली है। ये मान के चलिए, ये भी अपने आप में एक बहुत सुंदर उपाय है। तो प्रिय साथियों, इस बात का भी जरूर आप ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए सुखद रहेंगी, अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं उसके द्वारा भी। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, आज के दिन उपाय करें आप, अगर आप चाहते हैं कि सब चारों तरफ से आपके लिए बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलें। यूँ तो दिन हमने कहा कि आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, स्पेशली वर्क प्लेस के लिए आपके। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आप करें और इस मंत्र का आप अगर जाप करते हैं 1 माला या 3 माला, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पीले वस्त्र धारण करके अगर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ये इस मंत्र का आप जाप करिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो साइन बनता है, प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके भाग्य भाव में गजकेसरी का योग बना हुआ है। आज का दिन आप कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य का उदय होने का दिन है, यानी कि भाग्य में जो भी अभी तक अवरोध या कमी या बाधाएं आ रही थी, अब वो भाग्य आपका साथ देने वाला है। थोड़ी सी कमी
बृहस्पति के कारण जरूर हो रही है। हालांकि एक शुभ योग बना है, बहुत बड़ा योग बना है, गजकेसरी योग, लेकिन बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर थोड़ी कमजोर हो गई है अस्त होने के कारण। तो उसके लिए भी आपको उपाय देंगे ताकि आपके गुरु बृहस्पति मजबूत हों और आपको और आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ दे, और साथ देने के साथ साथ आपका पुरुषार्थ में भी वृद्धि हो, और आप जो भी छोटी दूरी की लंबी दूरी की यात्राएं करें उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति हो। यूँ तो जब भाग्य साथ देता है साथियों, तो चारों तरफ से अच्छे समाचार ही प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी प्रकार से अचानक आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, इसके भी कुछ अच्छे योग बन रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकलीफ जरूर है, तो वैवाहिक जीवन में तकलीफ ना हो प्रिय साथियों, तो इसके लिए आज आप क्या करें। इसके लिए आपको करना है कि किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप लाल पुष्प, लाल रंग की मिठाई, ये आप धार्मिक स्थल में जाकर के आप चढ़ा सकते हैं। और प्रिय साथियों, घर से जब आप निकलें किसी भी कार्य के लिए, तो आप अपने माथे पर केसर का तिलक, और नाभि पर भी केसर का तिलक, और जिह्वा पर भी, ये कार्य करके आपको निकलना है किसी भी कार्य के लिए जब भी आप घर से निकलते हैं। तो साथियों, अब करेंगे चर्चा आपसे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, यूँ तो गजकेसरी योग जो बना है वो आपके अष्टम भाव में बन रहा है, लेकिन इस गजकेसरी योग के यहाँ पर बनने से तो इतना ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यह शुभ घर है। क्या कहते हैं कि एक तरीके से ये त्रिक भाव हो गया। अष्टम भाव जो होता है शुभ भाव होता है, शुभ घर होता है, शुभ हाउस होता है, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा शुभ योग बन जाए तो इतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं देता, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत तो शुभ रिजल्ट देने की पावर होती ही है। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर क्या है, आपको इस गजकेसरी योग का किस रूप में लाभ प्राप्त होगा, वो इस रूप में होगा कि आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आपको प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी बात आप उनसे सलाह मशवरा करेंगे वो आपका सही और प्रॉपर मार्गदर्शन उनके द्वारा आपको मिलेगा। ये एक इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और दूसरा, अपने कार्य क्षेत्र, अपने वर्क प्लेस से संबंधित भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर हो पाएगी। कुछ अच्छे रिजल्ट जो आप देखेंगे वहाँ पर, जो आपको मिलेंगे, उससे आपका मन जरूर प्रसन्न भी होगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यूँ तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सही रहेगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा किसी बात को लेकर के नाराजगी या क्रोध जरूर रह सकता है, और वो भी इसलिए रह सकता है कि हो सकता है कि आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर कुछ आपके जो सहयोगी हैं या जो आपके जूनियर्स हैं वो आपके अनुरूप कार्य ना करें। जिस तरीके से आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से वो कार्य करके ना दें आपको, और वो ही आपके लिए सरदर्द बन जाए। तो इन बातों को लेकर के भी थोड़ा सा इरिटेशन आपके दिमाग में रह सकती है, लेकिन अगर आप उनके साथ और अधिक कुछ इस तरीके से पेश आएंगे तो वो और भी अधिक रिजल्ट्स बिगड़ सकते हैं। लिहाजा बहुत टैक्टफुल्ली हैंडल करिएगा। अपने जो भी नीचे काम करने वाले लोग हैं आपके, उनको बहुत आवश्यकता है इस बात की कि आप उनको बहुत ही सही तरीके से हैंडल करें। वैसे हम आपको उपाय बता रहे हैं। उपाय ये है कि प्रातःकाल स्नान करने के समय पर आप लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके तब आप स्नान कीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत एक तरीके से रामबाण उपाय रहेगा। इससे आपके जो विरोधी हैं वो शांत होंगे और आपका विरोध नहीं करेंगे। दूसरी ओर जो दूसरा उपाय करना है वो आपको माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी आपको माँ लक्ष्मी की अपार कृपा की प्राप्ति होगी। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर कर लीजिएगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, 7th हाउस में केंद्र में एक गजकेसरी योग का निर्माण होने से वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति के योग जरूर बन रहे हैं। आपको वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, और वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति के साथ साथ आपका अपना जो ज्ञान है उसके कारण भी आपका जो एक प्रभाव है वो सभी पर बनेगा, और सभी आपके ज्ञान का लोहा मानेंगे, आपके कार्य करने की जो शैली है उसका भी लोहा मानेंगे, और एक तरीके से कार्य में आप अपने सिर्फ ज्ञान के बल पर ही और अपनी परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे, आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपके काम की तारीफ करेंगे, और आपके कार्य की तारीफ करने के साथ साथ देखिए थोड़ा सा इतना ज़रूर हो सकता है कि
पराक्रम में तो आपके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, पराक्रम तो आपका सही रहेगा, मेहनत भी करेंगे, परिश्रम करेंगे। थोड़ा सा जो अगर कहीं आप अपना चाहते हैं कि भाई धन की सेविंग आप करें, तो धन की सेविंग करने से पहले आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। चाहे सेविंग करनी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो अपने पैसे का, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके तभी आप कुछ ऐसा एक्शन लें। अदरवाइज नुकसान होने के भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, धन की हानि के। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि धन का आगमन में थोड़ा बहुत कमी जरूर है, लेकिन रुक रुक करके ही सही होता रहेगा। धन का चाहे रुक रुक करके हो, चाहे कम मात्रा में हो, आता रहेगा। रुक रुक करके आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धन के आने के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे, ऐसी स्थिति तो नहीं है। बाकी साथियों, रहा सवाल वृश्चिक राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि उनकी समस्याएं दूर हों, उसके लिए आप क्या करें आज के दिन। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ साथ ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला अवश्य कर लीजिए। यह आपके लिए उपाय बहुत ही शुभ उपाय रहेगा आपके लिए। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका सेजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, छठे भाव में गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है आपके। तो इससे क्या है कि छठे भाव में गजकेसरी योग का निर्माण होने से जो शत्रु हैं वो थोड़ा शांत रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक बाधाएं, परेशानियां वो आपको परेशान कर सकती हैं, विशेष रूप से पेट से संबंधित। तो आप अपने एक तो खान पीन का जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आपको हॉस्पिटलाइजेशन तक भी हो सकता है आपका। क्योंकि अगर आपने अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं किया, स्ट्रीट फूड एकदम अवॉइड कीजिए, घर का बना प्योर हाइजीनिक फूड को प्रेफर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना आपको पेट से संबंधित व्याधियां परेशान ज़्यादा कर देंगी, इस बात का भी आपको रखना होगा ध्यान। बाकी जो आज धनु राशि के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो तो मेधावी छात्र कहलाएंगे, अपने पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हो, चाहे नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हो स्टूडेंट्स। बस थोड़ा सा इतनी ज़रूर है कि आपके सुख सुविधाओं को लेकर के थोड़ी समस्या दिख रही है। बाकी आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो धनु राशि के जातक हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहे, तो उसके लिए आप क्या करें, किसी भी धार्मिक स्थान पर जा कर के धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं वो आप किसी मंदिर में जा कर के धार्मिक पुस्तकें, या कोई भी आपका किसी भी धर्म से आप संबंध रखते क्यों ना हो, अपने उस धर्म से, जिस धर्म से भी आप आते हैं, अपने धार्मिक स्थान पर जाएं और उस अपने धर्म से संबंधित जो भी किताबें हैं वो आप वहाँ पर दान दे करके आएँ। तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में भी आपको लाभ मिलेगा, हर तरीके से आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। दूरदराज की यात्राएं भी करेंगे तो वहाँ पर भी परेशानियों का कम से कम सामना आपको करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण त्रिकोण में पंचम भाव में हो रहा है, गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा का। इनके कारण आप जो स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, उनके लिए पढ़ाई से संबंधित बहुत उत्तम परिणामों की, रिजल्ट्स की, बहुत ही बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। संतान भी आपका बहुत अच्छा करेगी। तो प्रिय साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी एकदम चुस्त और दुरुस्त रहिए, अपना पूरा फोकस रखिए पढ़ाई पर, ताकि आपको बहुत बेहतर से बेहतर परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो सके। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर दूर दराज की यात्राएं करने का कोई प्लानिंग आपके पास है, तो अपने कार्य को लेके या ऑफिशियल कार्य को लेके या किसी अपनी प्राइवेट जर्नी का, तो अभी अगर ना करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जर्नी जो है आपके लिए इतनी सुखद नहीं रह सकती है और धन का भी व्यय इसमें अधिक होने की संभावना बन रही है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि भाई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, शॉर्ट डिस्टेंस में भी दिक्कतों के योग बन रहे हैं, परेशानियों के योग बन रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आप क्या करें कि ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए आज के दिन, ताकि विद्यार्थी भी और बेहतर अपना परफॉर्म कर सकें, तो आज के दिन जो विद्यार्थी हैं वो तो पीली हल्दी का टीका माथे पर लगाएं
और माथे पर लगा करके निकलें और नहाने से पहले नहाने वाले जल में पीली हल्दी एक चुटकी मिला करके उससे स्नान कर लें। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप हनुमान जी की पूजा करें, जाकर के वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। ये आप कार्य करें। हनुमान जी की जितनी आप भक्ति करेंगे उतना ही आपको सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए चतुर्थ भाव में गज केसरी योग का निर्माण चंद्र गुरु के द्वारा हो रहा है। तो ये जो है इसके कारण आप जो हमारे कुंभ राशि के मित्र हैं उनके लिए सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी आज नहीं रहने वाली और माता का भरपूर स्नेह और प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा पूरे दिन। माता से आपको किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी प्रकार की लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। तो माँ का बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर आशीर्वाद। और दूसरी चीज़ ये है मेरे प्रिय साथियों कि इनकम को लेकर के जो बात अभी तक थोड़ी दिक्कतें थीं वो भी थोड़ा दूर होंगी, उसमें भी कुछ सुधार होगा। बाकी उपाय भी आपको बताएंगे कि ताकि और अच्छी इनकम आपके लिए हो सके। और अभी भी अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट करने में या पैसे को सेव करने में कहीं जल्दबाजी ना दिखाएं, किसी भी एक्सपर्ट से बात करके तभी कुछ करें। और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लोगों के साथ झगड़े फसाद भी नहीं होंगे और किसी उलझन में भी आप नहीं फंसेंगे। वाद विवादों से भी अपने आप को दूरी बना करके रखना होगा आपको। तो आपके लिए सब मिला करके ये काफ़ी अच्छा दिन निकल जाएगा। उपाय आप क्या करेंगे ताकि आपकी इनकम भी अच्छी बनी रहे? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जप आप अवश्य कीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और दूसरा जो मंत्र है जो आपको करना है आज के दिन वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप करें 1 माला या 3 माला, ये आपके लिए बनता है। अंत में बात करेंगे मीन राशि के लिए जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिनका मीन राशि बनता है तो आपके चार्ट में जो गजकेसरी योग बना है वो 3rd हाउस में बना है चंद्र गुरु के कारण। हालांकि ये जो घर है त्रिशदाय भाव कहलाता है। अब क्योंकि अशुभ घर कहलाता है, अशुभ घर में कोई भी शुभ योग बन जाता है तो वो इतना उसके अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य में जो आपको सपोर्ट मिल रहा था थोड़ा बहुत उसमें कमी जरूर आएगी, भाग्य में थोड़े अवरोध पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर उपाय किए जाएंगे, उपाय जो हम बताएंगे आपको, तो उसमें भी आपको एक तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथियों, दूर दराज की यात्राएं तो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका नाजुक हो सकता है, बिगड़ सकता है आज के दिन। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के आज के दिन क्या अभी आगे तक भी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही सचेत रहने की हमारी ओर से सलाह है। और एक अपने क्रोध पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिए। बात बात पर छोटी छोटी चीज़ों पर क्रोध करना अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है आपके, और हर तरीके से अच्छा नहीं है। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करें ताकि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद रहे, सुखी रहे। और अपने जीवन साथी के साथ भी कोशिश करें कि अच्छे संबंध बने। यूँ तो बुध जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति को सुधार रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन को उसमें सुधार की उनकी कोशिश है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में एक तनाव पैदा हो जाता है। तो प्रिय साथियों, छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे उसका लाभ मिलेगा, बड़ी दूरी की यात्राओं का भी लाभ आपको मिलने वाला है। तो यात्राएं के मीन राशि के जातक अगर करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि देखिए आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको पूरा प्यार और सहयोग मिलता रहेगा समय समय पर, और शत्रु भी शांत रहेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि प्रिय साथियों, आज के दिन आप पीली वस्तुओं का जितना अधिक दान करेंगे उतना अच्छा। चाहे वो पीली मिठाई है, चाहे वो पीले एक तरीके से कपड़े हैं, वस्त्र हैं, पीली चीज़ों का आप दान कीजिएगा। पीले चावल हैं, पीली हल्दी है, इन चीज़ों का, पीले केले, पीले फल आप खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, गरीबों को बांटिए। तो ये इससे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। और प्रिय साथियों, मैं ये भी बता दूं कि आपको क्रोध ना आए या क्रोध पे आप अपने अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकें तो फिर उसके लिए आप
हनुमान जी की भी पूजा नित्य प्रतिदिन करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे हनुमान स्तोत्रम करें, लेकिन करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रोध ना आए और आपकी वाणी भी आपके नियंत्रण में रहे। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 9 मई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का। प्रिय साथियों, अगर आपको ये दैनिक राशिफल का वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे भी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर पुश कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय जो दर्शक गण हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।